नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। राफेल लड़ाकू विमान सौदा मामले का जिन अब एक बार फिर बाहर आ गया है। दरअसल राफेल सौदे को लेकर जांच के लिए फ्रांस में एक जज की नियुक्ति की गई है। इसके बाद अब भारत की सियासत गर्मा गई है। फ्रांस के न्यायिक जांच शुरू करने के बाद कांग्रेस ने राफेल सौदे की जेपीसी जांच की मांग कर दी है। और इस बीच राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार पर तंज भी कस दिया और तंज कसते हुए कहा है कि चोर की दाढ़ी राफेल स्कैम। इसी के साथ कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने राफेल सौदे को लेकर कहा है कि फ्रांस द्वारा न्यायिक जांच के आदेश देने के बाद राहुल गांधी की बात सही साबित हुई है। उन्होंने राफेल खरीद की जेपीसी जांच की मांग की है। सुरजेवाला ने कहा कि प्रधानमंत्री को बताना चाहिए कि उनकी सरकार फ्रांसीसी जांच के बाद जेपीसी जांच की अनुमति कब देगी। सुरजेवाला ने कहा कि बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार, देशद्रोह, राजकोष को नुकसान से जुड़े राफेल घोटाले का घिनौना सच आखिरकार बेनकाब हो गया है। तो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी आज सही साबित हुए हैं, ऐसा कहा है। तो वहीं कांग्रेस ने एक बार फिर यह भी दोहराया कि राफेल सौदे में घूस दी गई थी। कांग्रेस ने फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति ओलांद के उस बयान का हवाला दिया जिसमें कहा गया था कि रिलायंस कंपनी को डील में साझेदार बनाने के लिए फैसला भारत सरकार का था और इसलिए ऐसा करने के सिवा उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। तो उधर कांग्रेस ने इन पूरे आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार भी कर दिया है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस झूठ और मिथकों का पर्याय है। आज उसने फिर से राफेल सौदे के बारे में झूठ बोला है। अगर किसी देश का एनजीओ किसी आरोप के खिलाफ शिकायत करता है और उसका वित्तीय अभियोजन निकाय उसके अनुसार जांच का आदेश देता है तो इसे भ्रष्टाचार के रूप में देखा नहीं जाना चाहिए। तो आपको बता दें कि फ्रांस ने अरबों डॉलर के राफेल सौदे की जांच के आदेश दिए हैं। इसके लिए एक जज की नियुक्ति हुई है। जज को आदेश दे दिए गए हैं। फ्रांस की पब्लिक प्रोसिक्यूशन सर्विसेज की फाइनेंशियल क्राइम ब्रांच पीएनएफ ने कहा है कि इस सौदे को लेकर लगाए गए भ्रष्टाचार और पक्षपात के आरोप की जांच की जाएगी। और गौरतलब है कि फ्रांसीसी वेबसाइट मीडिया पार्ट का यह कहना है कि फ्रांसीसी जांच एजेंसी राफेल सौदे में हुए कथित घूस को लेकर जारी संदेहों को दबाना चाहती है। हालांकि द साल्ट ने इन आरोपों को खंडन किया है, दावा किया है कि राफेल डील में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। तो वहीं भारत की मोदी सरकार ने भी इस सौदे में किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार का लगातार खंडन किया है। लेकिन अब कांग्रेस एक बार फिर से बीजेपी सरकार पर हमलावर है। फ्रांस सरकार द्वारा राफेल डील की जांच के लिए जज की नियुक्ति के बाद से भारत में सियासत तेज हो गई है। भाजपा और कांग्रेस के नेताओं के बीच जुबानी जंग लगातार जारी है। इसी क्रम में कांग्रेस सांसद शशि थरूर भी इस डील को लेकर सिलसिलेवार ट्वीट कर बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं। उन्होंने भाजपा से सवाल किया है कि आखिर 126 राफेल जेट की डील को घटाकर 36 क्यों कर दिया गया। इस कार्यक्रम में हम इस राफेल पर गरमाई इस सियासत पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं कि क्या और किस तरह से जो आरोप लगाए गए हैं उनको सुनते हैं। French news website, government and French government and Dassault deleted the anti-corruption clause. Part has also released details of the agreement entered into between Dassault Aviation and Reliance Infra of Mr. Anil Ambani. Prime Minister, like the French now, answer to the nation and tell when will the Prime Minister submit his to a JPC probe into the. तो अब राफेल पर सियासत गरमा चुकी है। लगातार जिस तरह से फ्रांस में जो जांच के आदेश दिए गए उसके बाद से उसका असर भारत में जरूर देखने को मिल रहा है। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हम मेहमानों के साथ इस विषय को लेकर के चर्चा करेंगे। हमारे साथ रिटायर्ड विंग कमांडर अनुमा आचार्य जी हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। गौरव मिश्रा बीजेपी नेता हैं। सरोज तिवारी कांग्रेस नेता हैं। तो वहीं ज्ञान प्रकाश जी हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट से। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। सबसे पहले मेरा सवाल है अनुमा आचार्य जी आपसे। आप रक्षा विशेषज्ञ हैं और इस तरह की जो जानकारियां हैं वो आपसे बेहतर कोई नहीं दे सकता। जांच फ्रांस में हो रही है और आज भारत में आ रही है, क्या मायने इसके निकाले जा रहे हैं? दिनेश जी, आपका सवाल पॉलिटिकल है, लेकिन मैं आपको इसके जो तथ्य हैं वो उसके बारे में बताना चाहूंगी। मैं उस विभाग से आती हूँ, लॉजिस्टिक्स ब्रांच, जो खरीद फरोख्त का ही काम करता है।
और चूंकि मेरे बॉस इस पूरे रक्षा सौदे के एक इंटीग्रल पार्ट होते हैं, मेरी ब्रांच के जो हेड, मैं उनकी स्टाफ ऑफिसर होने के कारण इस मुद्दे को डायरेक्टली समझती हूँ और जानती हूँ। तो मैं आपके पॉलिटिकल सवाल का जवाब नहीं दूंगी, मैं आपको जवाब उस चीज का दूंगी कि हुआ क्या था। 2007 में टेंडरिंग हुई थी, 2012 में राफेल को दासो एविएशन, इसको डेसॉल्ट लोग बोलते हैं, इसका नाम दासो एविएशन है, दासो एविएशन के राफेल को ही चुन लिया गया था। लेकिन कुछ ऐसे कारण थे कि दासो को एचएएल के ऊपर बहुत भरोसा नहीं था उनके डिले के कारण, तो इसलिए दासो ने एचएएल को उस समय तक सिलेक्ट करते हुए उसके 108 जो जहाज बनाने थे यहाँ, उसके ऊपर कुछ बातचीत चल रही थी। इस बीच सरकार बदली और 2015 में एक बार फिर से ये केस आया, लेकिन अचानक एक दिन प्रधानमंत्री जी पहुंच जाते हैं फ्रांस अप्रैल में और बिल्कुल सारी प्रक्रियाओं को, डिफेंस प्रोक्योरमेंट की प्रक्रियाओं को ताक पे रखते हुए वो घोषणा कर देते हैं कि हमने एक इंटर गवर्नमेंट एग्रीमेंट आईजीए कर लिया है। और कमाल ये होता है कि सेनाओं के बार बार कहने के बावजूद जो प्रोक्योरमेंट के क्लॉजेज हैं वो निकाल दिए जाते हैं, बदल दिए जाते हैं और उसमें होते नहीं है, और उसके बाद उसकी प्राइजेस भी नहीं बताई जाती हैं। ये डील होती है लेकिन ये पूरी तरह से डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर को ताक पे रखते हुए होती है। 36 एयरक्राफ्ट की बहुत महंगी डील होती है, जो कि 126 एयरक्राफ्ट जो आने थे उसमें से 18 फ्लाईअवे कंडीशन में आने थे और 108 यहाँ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत यहाँ एचएएल में बनने थे। तो ये सारी चीजें जो हैं एक तरह से ताक पे रख दी जाती हैं और ये जो एक नया एग्रीमेंट हो जाता है। और इसमें इस आईजीए ने, मतलब किसी भी इंटर गवर्नमेंट एग्रीमेंट में एक चीज बहुत साफ होती है, ये बताना पड़ता है कि भाई हमको इसमें फायदा कितना हो रहा है, क्योंकि इसमें जो एयरक्राफ्ट कंपनी होती है दूसरे देश की, वो हमारे ऊपर अपनी लागत नहीं लगाती क्योंकि उसका जहाज ऑलरेडी फ्लाइंग में है। तो वो लागत से हमें कितना बचा उसके बारे में कभी नहीं बताया गया। जो बताया गया वो फर्जी था, जो कैग की रिपोर्ट में सामने आ गया था 2017 या 18 में, जब भी वो आई थी और वो हिंदू नाम के पेपर में पब्लिश हुई थी। तो कुल मिला के मेरा ये कहना है कि अगर सरकार बिल्कुल सही है तो प्रक्रियाओं में हेरफेर नहीं करना था, और अगर प्रक्रियाओं में हेरफेर किया है तो जांच से नहीं बचना चाहिए। फ्रांस में हो रही है, यहाँ तुरंत हो जानी चाहिए जांच, ये बहुत जरूरी है। चलिए, हमारे साथ गौरव मिश्रा भी जुड़े हुए हैं। गौरव जी, जिस तरह से तमाम बातें जो अनुमा जी ने कही कि किस तरह से हेरफेर किया गया, वाकई इन्हीं चीजों को लेकर तो विपक्ष आपको घेर रहा है। नहीं, देखिए, हम उनके डिग्निटी पर कोई प्रश्न नहीं उठाएंगे, और जैसा उन्होंने कहा कि मैं गैर राजनीतिक उत्तर दूंगी, तो मैं भी उन्हें गैर राजनीतिक जवाब देना चाहता हूं। 2007 से 2015 तक आपका डिफेंस प्रोक्योरमेंट सिस्टम, जिसके तहत आप इन राफेल्स का प्रोक्योरमेंट कर रहे थे, क्यों नहीं राफेल आ पाया 15 तक? आप ये बताएं पहले, नंबर 1। दूसरा, वही 2015 से प्रक्रिया शुरू होती है प्रधानमंत्री जी के हस्तक्षेप के बाद, और सिर्फ 5 वर्षों में 18 राफेल आ जाते हैं इस देश के अंदर में। आप ये बताइए, कांग्रेस पार्टी जिसका परंपरागत इतिहास रहा है भ्रष्टाचार का, और स्पेशली जो इस डिफेंस के डील्स होती हैं, चाहे वो बोफोर्स का हो मामला, चाहे फिर अगस्ता वेस्टलैंड का मामला हो, बिना दलाल के, बिना दलाली के कोई डील प्रोक्योर नहीं हो पाई हिंदुस्तान में आज तक, और पूरे डिफेंस, पूरे सेक्टर को कमजोर करके, लचर करके रखा गया। ऐसा कमेंट सीधे माननीय उच्चतम न्यायालय ने किया है, और सीएजी की रिपोर्ट में भी जांचों में निष्पक्षता पाई गई है। और फ्रांस में ये जो जांच बैठाई गई है, ऐसा नहीं कि पहली बार बैठाया गया है, इसके पहले भी उसी एनजीओ ने, जो वहां की एनजीओ है शेरपा, फ्रेंची शेरपा, उसने एक बार पहले भी इसी तरह का कृत्य किया था, और वो डिसॉल्व हो गई थी जांच, और उसमें रिपोर्ट भी, फाइनल रिपोर्ट भी आ गई थी। और ये जो जांच बैठाई गई है वहां पर, और उस पर मजिस्ट्रियल इंक्वायरी जो सेटअप की गई है, वो किस बात के लिए है? गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के लिए नहीं है, वो है जो ऑफसेट जो दिया गया है, जो आउटसोर्स करने के लिए दिया गया है इंडियन कंपनीज को, जो दोनों प्राइवेट कंपनी है, सरकारी कंपनी नहीं है, उसकी जांच करने के लिए दिया गया है। और सिर्फ रिलायंस को नहीं दिया गया है, वो कई कंपनियों को दिया गया है। तो ये कई प्रक्रियाओं के बाद ये साबित हो चुका है कि भारत में किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। और यदि आप कहते हैं कि नहीं, पहले वाला सिस्टम सही था, तो राफेल 2015 तक क्यों नहीं आया? इसका जवाब भी आपको देना पड़ेगा, उन्हीं अधिकारियों को भी देना पड़ेगा, उन नेताओं को भी देना पड़ेगा। बिल्कुल। अनुमा जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं?
दिनेश जी, मैं जवाब देना चाहूंगी क्योंकि इन्होंने सीधे सीधे मेरी ब्रांच और मेरी प्रोफेशन के ऊपर इन्होंने वो लगा दिया है, तोहमत लगाई है। इनको कुछ नहीं मालूम है, ही नोज नथिंग, पूरी तरह भ्रमित कर रहे हैं। जो शेरपा है ये एनजीओ ने पहली बार कहा है, इसके पहले इनको पता नहीं है। मीडिया कोर्ट की जो खबर आई थी उसमें 10 लाख रुपए के करप्शन के चार्जेस थे जो यहाँ साबित हुए हैं कि उस तरह की गिफ्ट के नाम पे उसका जो ये था ढांचे जो थे बना के लगाए जाते हैं, उसके ऊपर 10 लाख की गिफ्ट दी गई थी, उसकी कीमत अलग से थी। दूसरी चीज ये है कि इस पूरी कहानी में जो रिलायंस है, इसके अलावा कौन सी कंपनी है, 2 नाम अगर बता देंगे ना अभी के अभी आपका डिबेट में मैं मान लूंगी कि ये बात सही कह रहे हैं, कोई और कंपनी नहीं है, झूठ बोल रहे हैं, इनको कुछ नहीं पता है। इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस पूरे केस में सरकार हमेशा जो है वो गलत दिखते रही है। सरकार ने लोगों के सामने भ्रम फैलाया है और सरकार का ये जो मुझसे बहस कर रहे हैं इनको बोलिए, इनको तमीज सिखाइए पहले कि जब इनको सब्जेक्ट का ज्ञान ना हो तो ना फालतू की बात किया करें। जो DRAL कंपनी बनाई गई है, डासो रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड जो है, इसमें 51% डासो का पार्ट है और 49% स्टेक्स है रिलायंस के, और उसमें 51% के साथ में रिलायंस केवल 10 मिलियन यूरो खर्च कर रही है, जबकि डासो सिर्फ 149 मिलियन यूरो खर्च कर रही है। इनको कुछ नहीं मालूम है, इसलिए ऐसे अनर्गल प्रवक्ताओं से मेरे को बात मत करवाइए। जो मैं कह रही हूँ उस बात को समझिए। यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ, प्रक्रिया की बात कर रही हूँ, और जो बात कर रहे हैं फालतू की बातें कर रही है। फालतू की बातों के लिए आपने अगर मुझे बुलाया है तो मुझे नहीं मालूम। मैं आपसे बहुत साफ बोल रही हूँ, जो तथ्य है उन पे बात की जाए। फालतू में ये हुआ था शेरपा फिर से आया था, कोई शेरपा में नहीं आया था। पहले मीडिया पार्ट की रिपोर्ट थी, इनको बोलिए 20 मिनट में पहुंचेंगे नहीं। ऊपर उंगली उठाई है आपने, प्रधानमंत्री के ऊपर उंगली उठाई, आप केवल यह जवाब दीजिए कि 2000। हाँ बिल्कुल उठाऊंगी, क्योंकि अगर कोई जो भी इस देश में भ्रष्टाचार करेगा उसके ऊपर उंगली उठानी पड़ेगी। देखिए कांग्रेस का आज तक अगर आपने बोफोर्स के बारे में बात की तो कारगिल में उसकी उपयोगिता सिद्ध हुई है और कोई भी उसमें अभी तक पकड़ाई में नहीं आया है। तो ये चीजें इस तरह से अनर्गल बोलने की जरूरत नहीं है। तथ्यों के साथ बोलिए, मैं रिस्पेक्ट करूंगी। चलिए ज्ञान प्रकाश जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। ज्ञान प्रकाश जी, कैसे देखते हैं आप इस पूरे मामले को? क्या ये राजनीतिकरण का मामला है या कानूनी तरीके से कैसे इस पूरे मामले को देखते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट तक ये पूरा मामला गया था। ये जो इसकी जब कानूनी पक्ष हम देखते हैं तो इसमें अहम चीज एक ये है कि सुप्रीम कोर्ट इस पे संज्ञान लेती थी और उस पर अपना जजमेंट भी देती। ये चीज हमें देखनी होगी कि हम फ्रांस की लॉ से गवर्न होंगे या भारत की लॉ से गवर्न होंगे। हमारा केस का डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया करेगी या फ्रांस वाले करेंगे। ये जब एक मैटर डिसाइड हो चुका, आप कोर्ट में कुछ नहीं प्रूव कर पाए, फिर आप एक एनजीओ के एक कंप्लेंट दे दिया, एक प्रोसिक्यूशन वहां पर शुरू किया और उसका गवर्नमेंट ने वहां पर जज नियुक्त कर दिया। आप एक चीज को समझिए, अभी जुडिशियल इंक्वायरी वहां पे फ्रांस की गवर्नमेंट ने शुरू करी है, उस पर अपना कोई मत नहीं दिया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इस पर डिसीजन दे चुकी है। तो आप किसको मानेंगे? अगर आप फ्रांस की सरकार के साथ जाते हैं तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि आप राजनीति कर रहे हैं, आप न्याय की बात कतई नहीं कर रहे। आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को नहीं मानते। ऐसी एनजीओ जो वहां पे फ्रांस में अपना ये कारनामा कर रही है, ऐसी एनजीओ 10 भी खड़ी हो सकती है वहां पे, और क्या पता वो राजनीति का एक मोहरा हो। भाई आप देखिए तो सही कि फ्रांस में भी क्या होता है। ये एक कंप्लेंट दे देना या एक इस पे कार्रवाई शुरू कर देना, और तो भी फॉरेन कंट्री में। अगर आपकी बात में सच्चाई है तो दोबारा सुप्रीम कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर करा लें। ये क्या तरीका है कि आप पॉलिटिक्स खेलेंगे? जब भी इलेक्शन आएगा, इलेक्शन से 4 महीने पहले आप कह देंगे कि रफेल 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 रफेल, बाद में आपको क्या कहते हैं उसमें माफी मांगनी पड़ जाती है सुप्रीम कोर्ट में कई चीजों पे। तो ये चीज जो है थोड़ी सी देखने की है कि हम राजनीति करें या न्याय की बात करें, ऐसा मेरा कहना है। हनुमान जी, एक चीज बड़ी चीज निकलकर सामने आई है, आप अपनी बात रखना। एक बड़ी चीज निकलकर सामने आई है कि जब इतने आप दावे के साथ इतनी सारी चीजें, तकनीकी चीजें आपने बताई, जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे राहुल गांधी, इस पूरे मामले को लेकर के कांग्रेस पहुंची, तो वहां पर फिर माफी क्यों मांगी? ये तथ्य वहां पर क्यों नहीं रखे गए? जो मैं पहली बार मध्य प्रदेश में आपके चैनल पे डिबेट कर रही हूँ, तो मुझे ये हंसी इस बात पे आई है कि किसी को भी तथ्य का ज्ञान नहीं है, सब एक प्रोपेगेंडा पे जा रहे हैं। मैं किसी के ज्ञान के ऊपर बिल्कुल सवाल नहीं उठा रही हूँ।
जो वकील साहब ने कहा, मैं वकील साहब की पर्सनली बहुत इज्जत करूंगी, लेकिन और करती हूँ, लेकिन ये जो सुप्रीम कोर्ट में मुद्दा गया था, ये सुप्रीम कोर्ट का मुद्दा नहीं था ना। तो वहां पर सरकार के दिए गए कोई डिटेल्स थे, क्योंकि सरकार ने मना कर दिया, हम पैसे नहीं बताएंगे कितने में खरीदा, हम डील के बारे में कोई जानकारी नहीं देंगे। इसलिए वो मुद्दे पर केवल जो चोर कहा गया था वो साबित इसलिए नहीं हो पाया कि सरकार ने अपनी तरफ से डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखाए। और फ्रांस को ये ना समझिए, फ्रांस और जो डेवलप्ड कंट्रीज है वहां पे अगर आपको थोड़ा आइडिया है तो आपको पता होना चाहिए कि वहां इस तरह से हमारे यहाँ की तरह खरीद फरोख्त नहीं होती। ये नहीं कि किसी ने राजनीति करना हो तो उनको बोल दिया, वहां नहीं होता। आपको मैं बता दूं, मुझे क्षमा कीजिएगा, मुझे आपसे इस बात पे हंसी आ रही कि सब चीज को इंडिया के चश्मे से मत देखिए। अगर हमारे यहाँ इस तरह के भ्रष्टाचार हमने देखे हैं, पहले भी देखे हैं, आज की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन वहां ऐसे नहीं होता है कि आपने उनको कह दिया भाई इसके खिलाफ कर दो, और वो वहां नहीं होता इस तरह से। ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर सुप्रीम कोर्ट के पास इसके दस्तावेज आते, सुप्रीम कोर्ट के जुरिसडिक्शन से बाहर है, इसीलिए इसके ऊपर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की जांच होना चाहिए और सीएजी का होना चाहिए। पर सीएजी की रिपोर्ट तो नहीं बंद कर दी सरकार ने, तो कैसे उस देश की जनता को पता चलेगा कि सेना के साथ क्या क्या धोखे किए जा रहे हैं? ये बता। मैं इस पे कुछ कहना चाहूंगा। जी। इन्होंने कहा कि वहाँ पे ऐसे नहीं होता। हम पिछले भी घोटाले देख चुके हैं, उसमें फॉरेनर्स लोग चोरी पर बच जाइए। सुनिए एक मिनट, पूरी बात हो जानी चाहिए। वहाँ पे पिछले घोटालों में फॉरेनर्स भी इन्वॉल्व थे, नंबर 1। दूसरा, आपने कहा कि गवर्नमेंट ने ये कहा कि हम ये डॉक्यूमेंट नहीं दिखाएंगे, वो डॉक्यूमेंट नहीं दिखाएंगे। आपको जानकारी के बतौर बता दूं, अगर सुप्रीम कोर्ट ये सोचती है अपने संज्ञान में कि कोई भी कॉन्फिडेंशियल से कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट वो देखना चाहती है, तो सुप्रीम कोर्ट को ये पावर है कि वो मांग ले, चाहे लिफाफे बंद में मांगे, ठीक है। लेकिन इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कुछ नहीं कहा, ब्लैक एंड व्हाइट में जजमेंट दिया है। आप जजमेंट की सेंसिटी समझिए थोड़ा सा कि जजमेंट होता क्या है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जजमेंट है। हमारे ऊपर फ्रांस की कानून नहीं लागू होगा। कई बार आपको जानकारी बतौर बता दूं कि फ्रांस हो या कोई भी फॉरेन कंट्री हो, वहां से कई बार जजमेंट किन्हीं केसेस में हो जाते हैं, लेकिन यहाँ की कोर्ट में अलग से वो आरोप सिद्ध करना पड़ता है। वी आर गवर्न्ड बाय द लॉ ऑफ द लैंड। ज्ञान प्रकाश, ये चीज समझ में आप अच्छी तरह से कि जो सुप्रीम कोर्ट के सामने पहले दस्तावेज दिखाए नहीं गए और सुप्रीम कोर्ट ने नहीं मांगा, और आज जो सुप्रीम कोर्ट 8 डिसीजन ऐसे दे चुकी है जो देश की जनता के हित में है, आज अगर ऐसी कोई बात होगी तो सुप्रीम कोर्ट वो दस्तावेज मांग लेगी। लेकिन उस समय क्यों नहीं मांगा वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, और हम सेना के लोग हैं, हमें इससे बहुत चीटिंग लगती है कि उस समय नहीं दिखाए गए। पढ़िए ना, आप पढ़िए, सुप्रीम कोर्ट ने मंगाने से मना कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगाने से मना किया, आप पढ़िए तो सही। शुरुआत में मैंने आपको वही चीज कहा कि अगर आप समझते हैं कि आपके फैक्ट में दम है तो आप दोबारा सुप्रीम कोर्ट खोलिए, आप दोबारा अप्रोच करिए, उसमें दिक्कत है। मुझे नहीं मालूम आप अदालत से क्यों बचना चाहते हैं। आप जैसे वकीलों से उम्मीद करती हूँ कि इसकी सच्चाई के लिए आप लोग चले जाएंगे कोर्ट में। आप अपनी सेना को प्यार करते हैं, आप जाएंगे। आप लोगों को मैं कहती हूँ, आपसे मेरी अनुरोध है कि आप जाएंगे। हम सच्चाई के लिए जाते हैं और जाएंगे, लेकिन सवाल इस बात का है कि न्यायिक प्रक्रिया से जाएंगे। आप जाएंगे तो न्यायिक प्रक्रिया से जाएंगे, आपके साथ हूँ मैं। न्यायिक प्रक्रिया से जाएंगे, और न्यायिक प्रक्रिया में जो हम फ्रांस की लॉ से गवर्न नहीं होते, कतई नहीं गवर्न होते। साथ रख लीजिएगा, मुझे अपने साथ सीआईएन या जो लगवाते हैं, मुझे प्रक्रिया नहीं मालूम आपकी, वैसे रख लीजिएगा, हम दोनों चलते हैं। चलिए सच पता लगा के आते हैं। गौरव जी, आप कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं क्या होता है। चलिए गौरव जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे। बहुत बढ़िया। कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में मैडम यहाँ अपने बात को रख रही हैं, और पूरे प्रोक्योरमेंट सिस्टम को ही इन्होंने प्रश्न चिन्ह लगा दिया। प्रधानमंत्री जी के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा दिया, माननीय उच्चतम न्यायालय के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा दिया, लेकिन अपने ऊपर लगे प्रश्नों का उत्तर ये नहीं दे पा रही कि 8 साल ये क्या कर रही थी। इनके प्रोक्योरमेंट सिस्टम से वो रफाल क्यों नहीं आ सका? 5 वर्ष में क्यों 18 रफेल आ गए? और भी जो रफेल 2022 में पूरे आ जाएंगे, 18 वो भी पूरे आ जाएंगे। और क्यों ये नंगा रफेल खरीद रहे थे? क्यों नहीं उसके साथ वेल इक्विप्ड रफेल खरीद रहे थे? बहुत सारे प्रश्न उठेंगे फिर इनके ऊपर भी, इनको भी जवाब देना पड़ेगा। तो कम से कम अगर ये दोबारा अगर ये जांच की बात करती है तो निश्चित रूप से ये माननीय उच्चतम न्यायालय के पास जाए और तथ्यों के साथ जाए और अपने वकील के साथ जाए। ज्ञान प्रकाश जी को अपने पक्ष में लेने की कोशिश न करें, उन्होंने बहुत साफ न्याय के बात रखती है। और यदि कोई गड़बड़ी होगी
तो वो सामने आएगा। लेकिन 2019 में देश की जनता ने इस पे अपना मत साफ कर दिया है और अपना फैसला सुना दिया है, इसलिए उसकी आवश्यकता देश की जनता नहीं समझती है, लेकिन आप समझती हैं, तो आपके लिए उच्चतम न्यायालय का रास्ता हमेशा खुला हुआ है। बिल्कुल, मैं ज्ञान प्रकाश जी के साथ जाऊंगी। अब आपको बता दूं जल्दी से क्विकली, अगर दिनेश जी आप इजाजत दें कि देर इसलिए हुई कि ये कहानी 1999 में डीरेल हुई थी, जब जॉर्ज फर्नांडिस मंत्री थे, उस समय डिफेंस मिनिस्टर थे वो। 105 जहाजों की मिराज 2000-5 की डील थी जो बिल्कुल ऑर्डर के स्टेज पर थी, और उसको वहां से स्टॉल कर दिया गया। ये एक फौजी जो एयरफोर्स में है वो जानता है, एक फाइटर पायलट जानता है, एक लॉजिस्टिक्स ऑफिसर जानता है। उसके कारण पूरी प्रक्रिया में, क्योंकि हमारे यहाँ प्रक्रिया एक बार अगर खत्म होती है तो उसमें 5 साल का लंबा डिरेलमेंट होता है। तो वो जो 99 में हम 105 मिराज 2000-5 जहाज नहीं खरीद पाए, उसके बाद केवल हमारे पास Su-30 आए, सुखोई 30 250 आए। ऐसा नहीं है कि कोई एयरक्राफ्ट नहीं आया इस बीच में। और उसके बाद ये जो जहाज था, इसमें यूरोफाइटर और इसके बीच में राफेल के बीच में जो बात थी वो चल रही थी, 2012 में बिल्कुल फाइनल हो गई थी, लेकिन राफेल ने कुछ आपत्तियां जताई थी, जिसके बाद रिलायंस को उसमें डालकर 2015 में प्रधानमंत्री जी ने एक तरफा डिसीजन लिया है। और प्रधानमंत्री के ऊपर उंगली नहीं उठा रही हूं मैं, डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर अनुमा जी, मुझे लग रहा है कि कांग्रेस के जो हमारे मेहमान हैं हम उनसे बात नहीं कर पाए हैं बिल्कुल भी। पूरा समय हम लोग आपस में ही रह गए। सरोज जी, सर आप तक आवाज पहुंच रही है? लगता है संपर्क टूट गया है, और हमें इस बातचीत के दौरान याद भी नहीं रहा कि एक और मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी, अब आप अपनी बात पूरी कीजिए अनुमा जी। नहीं, मैंने यही बताया कि डिरेलमेंट कैसे हुआ। 1999 में जो 105 एयरक्राफ्ट को पहले खरीदने से रोक दिया गया बीजेपी गवर्नमेंट की, उसके बाद सुखोई 30 आए हैं 250, और इस बीच में ये जो राफेल की डील यूरोफाइटर और राफेल के बीच में 2012 में फाइनल हुई थी, लेकिन दासो एविएशन को प्रॉब्लम थी HAL के कारण, और जब 2014 में ऑर्डर देने वाले थे उसके बीच में सरकार पलट गई है। तो फाइल उसके बाद 2015 के जून में बंद हुई है, और फिर ये नई कहानी जो है वो तब शुरू हुई है। चलिए एक एक कमेंट और सभी से। ज्ञान प्रकाश जी। मैं इस पर न्यायिक पक्ष की ही बात करूंगा और न्याय की ही बात करूंगा जी। और न्याय भारत में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया करती है, कोई फ्रांस की अदालत नहीं करेगी, कोई फ्रांस की पार्लियामेंट नहीं करेगी, फ्रांस की कोई एजेंसी नहीं करेगी। अगर कोई फ्रांस में या कहीं और फॉरेन कंट्री में कोई कार्रवाई होती है तो मैं ये कतई नहीं कह सकता कि वहाँ यहाँ भारत की लॉ ऑफ द लैंड या कोई कोर्ट या कोई उससे बाउंड है। यहाँ पे एकदम इंडिपेंडेंट प्रक्रिया चलेगी और उसी पे हमें भरोसा करना चाहिए है उसमें। चलिए गौरव सर। देखिए, भारत में तेजस जो एयरक्राफ्ट है, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, उसको डेवलप करने में HAL को बहुत लंबा समय लगा। यहाँ तक कि वो भी फ्रांस के ही सहयोग से हो रहा था, स्नेकमा ग्रुप के सहयोग से हो रहा था, एरोगेशन से जुड़ी हुई सारी चीजें जानती होंगी। और उसमें एक भी प्रोडक्ट इन लोगों ने आउटसोर्स नहीं किया भारत के अंदर में। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रधानमंत्री मोदी जी का संकल्प है कि इस तरह के हाईली टेक्निकल इक्विपमेंट भी भारत के अंदर में बने। ऐसी व्यवस्था पहली बार देश के अंदर में विकसित हुई है। और ये जो इसके स्पेयर पार्ट्स हैं भारत के अंदर में बनेंगे, चाहे वो रिलायंस बनाए, महिंद्रा एंड महिंद्रा बनाए या अन्य कंपनियां बनाए, देश के अंदर में रोजगार विकसित होगा और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और नई टेक्नोलॉजी देश के अंदर में विकसित होगी। इस तरह की व्यवस्था का स्वागत करना चाहिए। इस तरह का प्रश्न चिन्ह उठा करके पूरे देश को खतरे में डालने का काम किया जा रहा है। इस तरह के डील को विलंब करके देश के सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया गया, इस पर प्रश्न उठाने की आवश्यकता है। देश की सर्वोच्च न्यायालय ने इस पूरे डील पर अपनी मुहर लगा दी, प्रामाणिकता लगा दी, देश की जनता ने मुहर लगा दी, और उसके बाद गुब्बारा फूट रहा है वहां फ्रांस में, और आवाज यहाँ पे आ रही है, उछलना कूदना यहाँ शुरू कर दे रहे हैं विपक्ष के लोग। और वो लोग जो जमानत पे छूटे हुए हैं सारे के सारे, चाहे वो शशि थरूर हो, सोनिया जी हो, राहुल जी हो, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो जमानत पे न छूटा हो, भारत के अंदर में जमानत पे न राजनीति कर रहा हो। तो ऐसे लोग प्रश्न उठा रहे हैं जिनके दामन पे खुद दाग लगे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि जनता को इसको स्पष्टीकरण देने की कोई आवश्यकता नहीं है। जनता समझदार है, वो समझ जाएगी सारी चीजों को। चुनावों पर उसका कोई प्रभाव असर नहीं पड़ेगा। जितना ये गाना गाएंगे उतना ही हमारे लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छा होगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी अपनी बात रखने के लिए। हालांकि जिस तरह से फ्रांस में जो जांच हो रही है उसकी आंच भारत की मीडिया में जरूर आ गई है, और कांग्रेस पार्टी
पूरी तरह से उसको लेकर के तैयार है और उसको घेरने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बीजेपी पर लगातार सवाल भी उठाए जा रहे हैं। कांग्रेस के बड़े से बड़े नेता लगातार सवाल उठा रहे हैं और अब इसका जवाब भी बीजेपी के लोग दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब हमारे देश की सुप्रीम अदालत ने जिस पूरे मुद्दे को लेकर के खारिज कर दिया और खुद कांग्रेस ने उसको लेकर के माफी मांगी है, और अब जब फ्रांस में इसकी जांच की जा रही है तो उसको लेकर के यहां पर इतने आखिर उछल कूद क्यों हो रही है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश के साथ।